पाकिस्तान के एरियल अटैक्स को नेस्तनाबूद करने में भारत की ZU-23 और L-70 गन्स ने कमाल का प्रदर्शन किया है। जमीन से लेकर ट्रक तक माउंटेन इन गन्स ने पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन्स, UAV और आम ड्रोन्स को बेहद कामयाबी के साथ नेस्तनाबूद किया। और गौरव की बात इसमें यह है कि कई गन्स की कमान भारतीय सेना की वीरांगनाएं संभाल रही थी। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक और राजस्थान से लेकर गुजरात तक पाकिस्तान ने भारत के हर सीमावर्ती हिस्से में आसमानी हमले की नाकाम कोशिशें की थी। भारत के एयरबेस से लेकर अहम ठिकानों तक निशाना साधकर किए गए सारे हमले भारत की सेना ने जमीन पर खड़े खड़े नाकाम कर दिए। पाकिस्तान के मंसूबों को खाक में बदलने वाली सेना की एक गन की कमान ऐसी ही एक दिलेर महिला कमांडर कर रही थी। मेरे साथ भारतीय सेना की एक मेजर हैं जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है एक वाइटल एसेट, एक बहुत महत्वपूर्ण ठिकाने की सुरक्षा में, जिस पर शत्रु ने कई बार वार किया। मैडम, एक बार नहीं मेजर साहब, कई बार शत्रु ने वार किया आपके उस वाइटल एसेट पर। जी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुझे अपनी एयर डिफेंस बैटरी का नेतृत्व करने का मौका मिला, जो कि एक महत्वपूर्ण एयरफील्ड पे तैनात थी और हम उस एयरफील्ड को एयर डिफेंस प्रोटेक्शन दे रहे थे। 7 और 8 की रात दुश्मन ने कई सारे ड्रोन्स भेजकर हमारे एयर स्पेस को सैचुरेट करने की कोशिश की, लेकिन हमारी L-70 गन्स बिल्कुल तैनात थी और उन्होंने एनिमी के हर एक नापाक इरादे को विफल कर दिया। 9th की रात और 10th की मॉर्निंग में एनिमी ने हम पर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, जिसमें कि घातक हथियार भी थे, उनके साथ हम पर अटैक किया, लेकिन हमारे गनर्स ने अपने अदम्य साहस और प्रखर युद्ध कौशल से उन सभी को एक एक करके गिरा दिया। ये बिना किसी नुकसान और हानि के ये ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा और हम लोग अपने जो मूल सिद्धांत है आकाशीय शत्रुंजयी, उसको हम सार्थक कर पाए। L-70 ये देखिए कितनी तेजी से, हालांकि है ये लगभग 70 के दशक के हथियार L-70, लेकिन आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉनिकली ये पूरी तरह घूम सकती है। इसको मॉडिफाई किया गया है और भारत के आकाश तीर जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है उससे इसका मिलान हो चुका है। तो इसके 3 फायदे हैं। ये एक रेडार से डायरेक्ट फायरिंग कर सकती है, यानी रेडार पे आपने दुश्मन को देखा और आप तेजी से फायर कर सकते हैं। फिर वही रैपिड फायरिंग की इनकी क्षमता, पहली बात। दूसरी बात, आप इसको डुअल मोड में भी फायर कर सकते हैं। और तीसरी बात, अगर दुश्मन ने आपको जैम करने की, रेडार को जैम करने की कोशिश की, तो फिर आप मैनुअल मोड में ऐसे फायर कर सकते हैं। वो देखिए जो उसकी साइट के जरिए भी और जो वहां आकाश तीर का सिस्टम है, वहां पर साफ तौर पर आपको पता चल जाता है कि खतरा कितनी दूर है, खतरे को कैसे एक्वायर करना है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का इस्तेमाल ड्रोन्स को नेस्तनाबूद करने में तो किया ही गया, पाकिस्तान की ओर से मिसाइल हमलों को भारत के स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने धुएं में तब्दील कर दिया था। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और उसके बाद पाकिस्तान ने जब पलटवार की कोशिश की, ताबड़तोड़ ड्रोन से जो हमले किए और लड़ाकू विमान और मिसाइल भेजने की कोशिश की, तो ये है भारत का वो अद्वितीय सिस्टम जिसने पाकिस्तान के उस मिशन को सफल नहीं होने दिया। ठीक मेरे पीछे ये आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, स्वदेश में निर्मित भारत की इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये भाग रही है। और आकाश सिस्टम करीब 150 किलोमीटर दूर इसका जो रेडार है, आप देखिए अभी भी ये रेडार चल रहा है और ये दिखाता है कि आप दुश्मन पर कतई भरोसा नहीं कर सकते। तो लगभग 150 किलोमीटर दूर ये दुश्मन के किसी भी इनकमिंग खतरे को, थ्रेट को देख सकता है। कोई भी मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन अंदर आ रहा है तो इसको देख लेता है, विमान को देख लेता है और 25 से 30 किलोमीटर दूर ये मिसाइलें उसे ध्वस्त कर सकती है। ये तो आकाश का वो वर्जन है जो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के पास है। इसका एक नया वर्जन एक्सटेंडेड रेंज का बन रहा है, आकाश NG, जो 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर टारगेट को एक्वायर कर सकता है।